मोदी जी का बयान आया है, सो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने बोला है कि देश की जो संपत्ति है वो सब मुसलमानों, उस पे मुसलमानों का पहला हक है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको वो प्रधानमंत्री एक हिंदू के नहीं है, प्रधानमंत्री सब पूरे भारत की जनता के हैं और भारत की जनता में हिंदू मुस्लिम सिख सभी आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान ना देके विकास की बात करनी चाहिए, अपनी योजनाओं की बात करनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए ना। ऐसे बयान प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता जी। कह रहे कि ऐसी बातें प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मैडम, प्रधानमंत्री पद की अपने आप में गरिमा है, आप उसे कितना नीचे गिराओगे। लाल किले से आज तक जितने भी नेता प्रधानमंत्री बने, किसी ने ऐसा बयानबाजी नहीं करी। 47 तक 55 तक आप ये बात कर रहे हो, आप हजारा मारो, 70 साल आपकी उम्र होने वाली है, कितने आप 47 तक रह लोगे जितना। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई चरम सीमा पे है, जबकि हमारे यूपी में चारों तरफ हरियाली 80 रुपए कड़वा तेल बिकता था और कोरोना टाइम से 250 रुपए किलो बिक गया, 3 गुना ज़्यादा। एक रिक्शा वाला है, उसको 100 ग्राम सवेरे भी चाहिए, 100 ग्राम सब्जी किसने बनाएगा। 50 रुपए का तेल हो गया और 40 रुपए का आटा लाएगा। 4 आदमी मेंबर हैं तो उसके 250-300 रुपए का राशन और सब्जियाँ दी आ जाती है। तो मतलब कहने का जो 300 का सिलेंडर था 1200 आपने कर दिया, सब्सिडी हटा दी। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने महंगाई कम की है। केवल किताबों में योजना है, सड़क पे है, NSC BSc लड़का सड़क पे घूम रहा है, रिक्शा चला रहा है। आप नहीं मानेंगे, लखनऊ में एक PhD लड़का जो है बोरी ढो रहा है सब्जी मंडी में, और उससे मैंने पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों। कहता बाबू जी क्या करें, नौकरी नहीं मिली और इसमें 500-600 रुपये कमा देता हूँ। तो कहने का मतलब सारी योजनाएं किताबों में है। अच्छा, कोई सड़क पे आई है, सिर्फ काम हुए नहीं है, बस बोले गए नहीं हुए। महंगाई चरम सीमा पे हो गई। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को UN से एशिया का अवार्ड मिला हुआ है। एशिया में चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, ब्रिक्स देश है, उनको ये शास्त्री का अवार्ड मिला हुआ है। और मनमोहन सिंह ने पहले ही 22 नंबर डिक्लेयर कर दिए थे कि सीमेंट उद्योगपति का पैसा बाहर के देशों में है, चमड़ा उद्योग का है, राज्यसभा के जो BJP के मेंबर हैं उनका इतना रुपया है, इतना रुपया लोकसभा के मेंबरों का है। अब मोदी जी कहते हैं जो 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाल दूंगा। कोई आया? क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। काम पसंद आ रहा है? सारे। क्या काम पसंद है? सब कुछ पसंद है उनका। सब कुछ क्या पसंद है? काम किए होंगे उनके काम ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ से वहाँ तक फतेहपुरी तक, यहाँ से फतेहपुरी तक मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। 2007 में आया था काश काम करने। 2007 में कुछ नहीं था, ये सब कुछ जाम था। अच्छा, ये सब कुछ दिखता है, वो उनके राज का ही दिखता है मुझे, जो दिखता है ये सब मोदी जी के कारण है। ये दिल्ली डेवलपमेंट प्लान के अंदर आया था, इसको दिल्ली सरकार ने बनवाया। जी, केजरीवाल की देन है कह रहे हैं। कौन से? जो आपको इतना डेवलपमेंट दिख वो तो बैठा हुआ है ना वहाँ पर, हाँ। तो रिमोट चला रहा है फिलहाल। तो ऊपर से ना मिले तो फिर केजरीवाल, वो तो फिलहाल ऊपर रिमोट चला रहा है, पर्दे हटा रहा अपने पर्दे हटा रहा फिलहाल। तो कह रहे हैं हमारे ऊपर गलत आरोप लगा, तो लगा होगा फिलहाल, तो गलत आरोप मिलता भी नहीं उसको, दिल्ली का है ना, इसके लिए मिला उसको। एक मिनट, जितनी पार्टियां हैं सब खाती हैं, शायद कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, खाती सभी है। अब कांग्रेस को कह सकते हो किसी को ये बोले जेल जाने की बात है, केजरीवाल जेल गया है। जेल तो कोई भी जा सकता है, किसी पे आरोप लगा देंगे जेल चला जाएगा। तो आप जाओगे? भाजपा के नेता पे क्यों नहीं आ रहे? तो हमारे हम क्यों नहीं आ रहे भाई? कोई भी जा सकता है। हम नवीगिरी मेरे से हम क्यों नहीं आ रहे भैया? साला हम नहीं जा रहे, आप जेल नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे आप। हमने गलती करी, इसलिए हम गलती नहीं करी। हाँ, उसने क्या गलती करी? आपके पास क्या प्रूफ तो मैं तो देख आपके पास क्या प्रूफ है? बाबू एक मिनट मेरी बात सुनो, हम बताओ ना। मैं यहाँ से आता हूँ, आपको जानते हो ना मैं यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। आप कितने साल से भी काम कर रहे हो? आज केजरीवाल की सरकार चाहे 10 साल से काम कर रही है, 15 साल से काम कर रही है, आपने अभी तक कोई भी गुनाह साबित नहीं किया। तो केजरीवाल ने जो करा है ना, कोई भी गुनाह साबित भैया एक सेकंड सुनो सुबह सारे गुनाह साबित है, फिर तुम कह रहे बात नहीं करे। किस चीज के साबित हुए? अरे जाओ यार, सुनो मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल ने जो करा है ना, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य है सारे राज्य में घूम के आ जाओगे ना, फिर भी जैसे स्कूल यहाँ पढ़ाई होती है पूरे राज्य, यूपी में बीजेपी सरकार है। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं घूम के आ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी चले जाओगे, किसी की भी सरकार है, सुन लो,
स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के, उसको पता है जो बिहार में धक्के खा रहे हैं सिर्फ खिचड़ी खा खा के, या फिर यूपी में दिल्ली की बात हो रही है। लग रहा है मोदी जी शिक्षा और रोजगार के लिए काम आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जो भी स्कूल है ना, आप जाके देखो उनकी हालतें, और आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल देखो, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल देखो, आपको तब पता चलेगा अंधभक्ति का चश्मा आपके चेहरे से उतर जाएगा। सब उतर जाएगा, सब उतर जाएगा, सब उतर जाएगा। जो आप अंधभक्ति वाली बातें कर रहे हो ना, लग रहा है शिक्षा और रोजगार के लिए काम हुआ है। शिक्षा और रोजगार के लिए काम हुआ है। कहनी पड़ेगी ना इसके लिए जो क्रेडिट है वो उसको मिलना, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। शिक्षा के लिए बोल सकता हूँ, तो फिर शिक्षा के लिए रोजगार के लिए बात की। फिर आपने कैसे कह दिया कुछ नहीं करा? फिर आपने कैसे कह दिया कुछ नहीं करा? एक आम आदमी, आम इंसान को क्या चाहिए? आम इंसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी कपड़ा, ये अगर मिल जाए इंसान अच्छे से जीवन यापन कर सकता है अपना। सरकार की काम होती है जनता के लिए। आप लग रहा है इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। सर नौकरी सब करते हैं, काम सब करते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, हर कोई काम धंधा करता है। बात आती है गवर्नमेंट ये की। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लोगों के लिए करना पड़ता है। आज अगर आपको सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं मिलेंगे, आप अपना इलाज कहाँ कराओगे? आप अपना इलाज कहाँ कराओगे? प्राइवेट में जाओगे 5 लाख रुपए देने के लिए। कोविड के अंदर 2-2, 5-5 लाख रुपए लोगों ने खर्चे सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इलाज हुआ। मैं खुद कोविड में होकर आया हूँ, 36 दिन एडमिट रहा, 1 रुपया नहीं लगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ मिला, केजरीवाल के बदौलत मिला। आप जाओ ना प्राइवेट में, 5 लाख रुपए खर्चो ना, आप लेकर आओ तब। लग रहा है इन मुद्दों पे काम किए मोदी जी, इन मुद्दों पे काम किए मोदी। ये भाई बताएगा बिल्कुल। आप जवाब दीजिए ना, आपको काम ये भाई बताएगा मेरा जवाब नहीं है। देखिए आपके मेरे पास जवाब नहीं, भाई बताएगा। मेरे पास तो जवाब है, आप बताओ ना। हमारे पास तो जवाब है। मोदी जी ने काम नहीं किया, केजरीवाल जी ने काम किया मोदी है। जी काम कैसे नहीं किए? 100 स्मार्ट सिटी बना दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहे हैं। यार क्यों नहीं? 4 करोड़ मिल रहे हैं। अरे मोदी जी काम 4 करोड़ मिल रहे हैं। किसने बोला? और अभी बोला ना 400 पार, पता है किसके लिए बोला? पेट्रोल के लिए बोला। ये तो मुंह है। अब की बार पेट्रोल 400 पार मिलेगा। सुन नहीं रहे हो? कोई बात नहीं है, जो उसको लायक रहेगा वही चढ़ेगा ना। सबके पास शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया था ना 2019 में। क्या बोलते हैं 350 पार करने में पसीने छूट गए थे। इस बार तो कुछ भी नहीं है। 400 पार बोलने के लिए बोल दो, अंधभक्त है। 400 पार कर रहे हैं। अरे नहीं, 400 पार सीटों का थोड़ी बोला है। अब की बार 400 पार पेट्रोल है। पूरी बात सुन तो लो। मोदी जी ने थोड़ी बार 400 पार सीट आ रही है, बोला अब की बार 400 पार। मोदी जी ने क्या बोला? अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब क्या? 400 पार पेट्रोल मिलेगा। कोई बात नहीं है, जिसके पास पैसा रहेगा वो चढ़ेगा। पैसा करने के लिए काम करेगा तो पैसा आएगा, तो उसके बाद वो मेंटेन करेगा। महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला भी ना 400 रुपए तेल नहीं डलवाता अपनी गाड़ी में, ध्यान रख लेना। तो पैदल चलेगा ना, साइकिल से हाँ, तो फिर ये बोलो ना, ये मत बोलो कि चलेगा। ये महंगाई चलेगी आपको, लेकिन लाना मोदी जी को। हाँ मोदी जी ठीक है। महंगाई चलेगी, मोदी जी को लाना इतना प्यार। महंगाई के लिए सिर्फ पेट्रोल का मुद्दा नहीं है, पेट्रोल और तेल, ये महंगाई इससे नहीं हो रहा है। पेट्रोल तो सरकार से लाभ हो रहा है। 50 पैसे डीजल में बढ़ता है ना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ जाता है, आपको मालूम है? पता है। तो ये कैसे कह रहे हो पेट्रोल मुद्दा नहीं है महंगाई का? गजब बात कर दी यार। नहीं, बात सीधी है, मोदी जी ने कोई काम नहीं करा है। हाँ। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, वही बड़े होर्डिंग लग गए हैं, पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, एक सेकंड, चुनाव संहिता लगी हुई है। ये देखो पीछे आपका बोर्ड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से नाम मिटा देगा। मोदी जी की होर्डिंग क्यों चल रही है जगह जगह? वो भी तो हटनी चाहिए ना। चुनाव संहिता, आचार संहिता लगी हुई है ना। मोदी जी ने ये लगा रखा है, वो कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाओ। जितने सारे भ्रष्टाचारी है सबको टिकट बांट रहे हैं। ये कहाँ की न्याय वाली बात है? जितने सारे भ्रष्टाचारी है सबको टिकट बांट रहे हैं। आज अगर केजरीवाल बीजेपी में चले जाए तो केजरीवाल पूरा क्लीन निकल के आएगा। इधर से वॉशिंग मशीन जाएगा, उधर से क्लीन मशीन हो गया है भाजपा। मैडम उसकी फाइल खो जाएगी शगन मुजुल की तरह, उसकी फाइल खो जाएगी शगन मुजुल की तरह। ईडी कहेगी कि हमारे फाइल खो गई, यही होता। सारे क्लोज हो जाएंगे मैडम। अच्छा मोदी जी तो कह रहे हैं अभी 10 साल का काम तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत काम करेंगे। मैडम उनका ट्रेलर ही फ्लॉप हो गया है, फ्लॉप हो गया। पूरी तरह फ्लॉप है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। जो उन्होंने वादा किया था एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। एक भी वादे नहीं लग रहे कोई पूरा अच्छी तरीके से, वो सिर्फ ऊपर से बोल देते हैं हेलो भाइयों बहनों, ये वाला चला गया, नीचे कुछ नहीं दिखता। लाइन में लगे हुए हैं लोग, ये मोदी जी बोला था, ये कहाँ गया? ये तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे फिर यही हो रहा है। फिर पीछे से तड़ी पार आके बोलता है सब जुमला था, चुनावी जुमला था।
बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, एक फोटोकॉपी है भैया। ये चुनाव जीतने के लिए ये सब बोला जाता है, सब चुनावी जुमला होता है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है कि हम जो बोलते हैं काम पूरा करके दिखाएं। इस बार जनता को भरोसा है, जनता बोल नहीं रहा है। 4 जून आने दीजिए, जवाब आपको भी मिल जाएगा। आप भी देखिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी पता कर लीजिए, बता ही रहे हैं लोग। बाकी ठीक है, 4 जून का वेट करते हैं हम लोग भी। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बिल्कुल आएगा, बीजेपी का आएगा, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगा। काम पसंद आ रहा? काम क्या पसंद का, यूपी में देखो बुलडोजर बाबा कितना काम पसंद कर रहा है। क्या काम कर दिया? क्या नहीं कर रहा है। हाँ। पहले रात को निकलने में भी डरते थे लोग, अब तो बेफिक्र होके जीते हैं। अब निकल रहे हैं, अब अपराध नहीं हो रहे हो? कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर रिपोर्ट क्यों ऐसी निकल रही है? क्या और तो देखो 10 आदमी 10 तरह से बातें करेंगे ना, तो उसको क्या किया जाएगा। तो मतलब रिपोर्ट ऐवी है, मतलब कुछ भी निकल रहा है। देखो रिपोर्ट का क्या होता है ना, अभी हम लोग जैसे 50 आदमी हैं तो सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन जब वोट देने जाना है तो बस सीधा मोदी जी जिंदाबाद रहेगा। अरे NCW की रिपोर्ट निकली कि सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है। नहीं, क्या एनसी का? NCW की रिपोर्ट है कि अपराध सबसे ज्यादा यूपी में है। नहीं 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 नहीं, ये जिसने बोला है तो वो गलत है। अच्छा, रोजगार को लेकर लग रहा है काम हो रहा है यूपी में। पहले बताओ, पहले हर कोई मोबाइल चलाता था 1200 का, आज तो 12,000 से नीचे कोई मोबाइल नहीं चला रहा है। क्या है महंगाई? कुछ महंगाई नहीं। 1000 से कम की किसी के हाथ में मोबाइल है? दिखाओ आज के डेट में। पेट्रोल पहले डीजल हम लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, आज तो 4 व्हीलर से है, 2 व्हीलर से है। महंगाई क्या है? सैलरी बढ़ता थी, किसी ने कहता है कि सैलरी बढ़ गया? कह रहे अब तो बचत ही नहीं। चीज बचत नहीं है। हम पहले जो है 900 रुपये महीने में जॉब करते थे, आज हम 30,000 रुपये महीने में जॉब करते हैं। कह रहे पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया है, गैस का दाम। हमारा तनख्वाह भी तो बढ़ा है। पहले हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। तनख्वाह आता चला जाता, बचत है। बचता था, अभी बच रहा है, 900 में काम करके बचता था। अभी बच रहा है। बात समझो मेरी, जब 900 में काम करते थे तब भी बचता था, आज 30,000 में काम करो तब भी बच रहा है। ठीक है ना, बचत ही हो रही है ना। मतलब हो रहा है ना। तो फिर यही काम 1200 में क्यों नहीं हो रहा? डेवलप देखो क्या आता है, डेवलप तो हो रहा है। जो है हाँ। राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है, ये गांव और मोहल्ले का चुनाव नहीं है। इसे हमें ऐसे आदमी के हाथ में देना चाहिए जो देश को मजबूत रख सके। बिल्कुल। और 10 साल से लगातार मोदी जी देश को मजबूती पे बनाए रखे हैं। जब कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया तो कैसे कह रहे हैं? नहीं, ये खाली अफवाह है। ये एक गलत बात है। कर्जा कौन तो पहले से सा? भैया वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया आपने, आप सुनने को राजी नहीं हो। वो जो आपने एक वो वर्ड सुना आपने, अंधभक्त वाला, वो आप हो और कुछ नहीं है। अंधभक्त बता रहे हैं इनको। अरे आप एक बात बताओ ना, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया ने लोन ले लिया है, वो मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं ये तो फर्जी खबर है। हाँ। ऐसे हमारे देश का प्रधानमंत्री फर्जी हो रखा है, वैसे ये बात कर रहे हैं। हाँ। वो आदमी कल खुले में खड़ा होकर प्रधानमंत्री बोल रहा है ये बांट देंगे मुसलमानों को, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो प्रधानमंत्री था हमारा। नहीं बोला, हमेशा योगी जी, मोदी जी, मैं यूपी से आता हूँ, बोले हैं कि सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि संपत्ति बोला जा रहा है कि मुसलमानों का पहला हक है। क्यों कह रहे हैं मनमोहन सिंह? तो वही कांग्रेस उसी पर समाप्त हो गई, क्योंकि ये देश सबका है ना। तो घुसपैठियां बता ये दी है। हिंदुओं का देश है, मुस्लिमों का देश है। बांटने का शुरुआत तो कांग्रेस ने किया। आप मानते हो ना कि हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है, तो फिर वो भारत देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो क्यों कह रहे हैं कि घुसपैठियों का देश है, ये घुसपैठी आके खा जाएंगे। शुरुआत तो कांग्रेस ने ही किया कि पहले ये देश मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है इस देश की सुविधा पे। यही से तो तुष्टीकरण होता है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये देश पे हिंदुओं का अधिकार है। मोदी जी ने कहा इस देश पर जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना मुस्लिमों का अधिकार है।